हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो एक्सरसाइज है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, तो आपको उनके जो रेशियोज है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था, तो उन रेशियोज को क्या है कंपेयर करके आपको बताना है कि जो दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है और या फिर इनकंसिस्टेंट है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट कब होते हैं? जब उनके लाइन जो है इंटरसेक्ट होते हैं। जब ग्राफ में लाइंस जो है ऐसे इंटरसेक्ट होते हैं एट ए पॉइंट, या फिर जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट होते हैं, एक के ऊपर एक आ जाते हैं। दोनों इक्वेशंस के जो लाइन है ग्राफ में एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट होते हैं या फिर एक जगह पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, तब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है? कंसिस्टेंट है। और अगर जो लाइंस है ग्राफ में आपके जो लाइंस है वो अगर पैरेलल है, तब वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। ओके, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था उसी तरह से यहाँ पर भी जो है रेशियोज को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इनकंसिस्टेंट मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल होना चाहिए, राइट। अगर लाइंस पैरेलल है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। और अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं या फिर कोइंसिडेंट हो रहे हैं तब जो है लाइंस क्या है? कंसिस्टेंट है। यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है वो है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो दो जो है लीनियर इक्वेशंस आपको दिए गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और आपको क्या करना है? इनके रेशियोज को कंपेयर करना है। तो रेशियोज क्या है? a1 / a2, b1 / b2 एंड c1 / c2, राइट। तो फर्स्ट वन जो है हमारे a1 a2, सेकेंड जो है b1 b2 और थर्ड जो है c1 c2 है। लेकिन ये जो हमारी इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसमें नहीं है, तो फर्स्ट हम उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो 3x एज इट इज 3x + 2y, जो 5 है वो अगर इक्वल साइन के इधर आ गया तो वो हो जाएगा -5, दैट इज इक्वल टू 0। जैसे कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो क्या है हमारा? ax + by + c = 0, जहां पर a और b क्या है? कोएफिशिएंट है किसके? x और y के, राइट। और c क्या है? कांस्टेंट है, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो कांस्टेंट जो हमारा नंबर था वो अंदर लेकर आ जाएंगे, इक्वल साइन के दिस साइड लेकर आएंगे। 3x + 2y = 5 था, तो हमने क्या किया? 5 को जो है अंदर लेकर आ गए, तो पॉजिटिव जाके वो नेगेटिव हो गया, -5 हो गया। और ये वाला 2x - 3y और ये क्या है? +7 है और इधर आ गया तो -7 = 0, राइट। तो फर्स्ट हमने क्या किया? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो अब हम इसके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। सो a1 क्या है हमारा? जो फर्स्ट वन है वो a1 है 3 / 2, b1 क्या है? 2 / b2 क्या है? -3 और c1 क्या है हमारा? -5 / c2 -7। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 और आपको साइन के साथ उसे लेना है। तो यहीं पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये 3/2 है और ये 2/3 -3 है, राइट। और ये -5 एंड -7 है, तो तीनों भी क्या है? हमारे अलग अलग है, राइट। तो हमारा यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो मालूम होगा कि a1 / a2 एंड b1 / b2 ये दोनों क्या है हमारे? यही दोनों हमारे इक्वल नहीं है, राइट। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लाइंस जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ा था कि लाइन कब इंटरसेक्ट होते हैं? जब हम कंपेयर करते हैं रेशो को। तो अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब क्या है? लाइंस क्या है? इंटरसेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर लाइंस जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं,
यानी कि ऐसे कट हो रहे हैं, यही कंडीशन आएगी तो लाइन क्या है, इसका मतलब ग्राफ में लाइन ऐसे कट हो रहे हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो हमारे इक्वेशन क्या है, देयरफॉर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है हमारे, आर कंसिस्टेंट। आपको बताना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं या नहीं, और क्या बताना है कि ये जो इक्वेशन दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं, और वो किसके ऊपर डिपेंड है कि आपको रेशियो जो है कंपेयर करना है, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकेंड पार्ट है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। फर्स्ट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके। और वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा कांस्टेंट जो नंबर है उसको हम इक्वल साइन के इधर बाजू लेकर आएंगे, ओके। सो ये बन जाएगा हमारा 2x माइनस 3y माइनस प्लस 8 था, इक्वल साइन के अगर इधर आ गया तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एंड दिस वन 4x माइनस 6y प्लस 9 था, इधर आ गया तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ओके। तो अब हम इसके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर जो है a1 डिवाइड बाय a2 एंड b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2, राइट। सो a1 जो है हमारा 2, a2 जो है 4, b1 क्या है -3 और b2 क्या है -6 और c1 क्या है हमारा -8 एंड c2 -9, राइट। सो a1 a2 b1 b2 c1 c2, राइट। देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर हो गया हमारा 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसल एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया हमारा आंसर 1 बाय 2। और ये भी माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, बट 8 बाय 9 कौन से भी एक टेबल में नहीं है तो ये कैंसल नहीं होगा, 8 बाय 9 ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो मालूम होगा कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, जो दोनों का आंसर क्या है 1 बाय 2 एंड 1 बाय 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या है a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू व्हाट हियर b1 बाय b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। c1 बाय c2 हमारा 8 बाय 9 है और a1 बाय a2 b1 बाय b2 दोनों क्या है हमारा 1 बाय 2 है। तो ये किसकी कंडीशन है, अगर रेशियोज हमारे ऐसे हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तब हमारे लाइंस जो है पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल। आपको बताना नहीं कि लाइन पैरेलल है या फिर इंटरसेक्ट हो रहे हैं या फिर कोइंसिडेंट हो रहे हैं, आपको बताना है कि लाइन जो है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। यहाँ तो लाइन तो पैरेलल हो रहे हैं, तो अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब जो है इक्वेशन क्या है हमारे इनकंसिस्टेंट है। इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, राइट। तो इक्वेशन क्या है हमारे यहाँ पर इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, राइट, क्योंकि लाइन जो है पैरेलल है इसलिए। तो यहाँ पर जो है सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 बाई 3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो फर्स्ट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 बाई 3y प्लस 7, अगर इधर आ गया तो -7 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन 9x माइनस 10y, सो प्लस 14, अगर इक्वल साइन के इधर साइड आ गया तो वो हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। तो हमारे रेशियोज क्या है, a1 डिवाइड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड c1 डिवाइडेड बाय c2, राइट। तो अब हमारा a1 क्या है 3/2 है, राइट। तो a1 हम अगर ये फ्रैक्शन में है तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3/2, राइट। और a2 क्या है हमारा 9 है, राइट। a1 क्या है 3/2, a2 9 है, करेक्ट। a1 तो हमने लिख लिया 3/2, अब a2 को क्या करेंगे, ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 करके, ओके। अब ये कैसे होगा यहाँ पर हम देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है आपको लिखना है a1 बाय a2, राइट।
सो A1 क्या है हमारा 3/2, यस, एंड डिवाइडेड बाय A2 क्या है 9, यस। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर बहुत सारे फ्रैक्शंस हो गए हैं, सो 3/2 होल डिवाइडेड बाय 9 है, तो ये जो होल डिवाइडेड बाय इसको हम क्या करेंगे अब निकाल देंगे। ओके, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3/2, राइट। तो ये 9 है, इसके नीचे 1 है, हर जो नंबर है उसके नीचे 1 होता ही है, तो 9 के नीचे सपोज 1 होता ही है, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो नीचे का नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा, राइट। 9/1 जाके वो हो जाएगा 1/9, सो 1/9, राइट। देन 3 1 जा 3, 2 into 9, राइट, 3 1 जा 3, 2 into 9, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, यस। तो इसके लिए हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, फ्रैक्शन लिखना है और जो नीचे वाला है वो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। देन नेक्स्ट B1 और B2 क्या है हमारे 5/3, यहां पर भी वही करना है, -10 को मल्टीप्लाई करना है। देन नेक्स्ट C1/C2 क्या है हमारा -7 डिवाइड बाय -14, यस। तो यहां पर जो है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एंड माइनस माइनस गेट कैंसल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अब हमें क्या मिला, यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 3 2 जा 6, और यहाँ पर क्या मिला 1, अभी हमने कंपेयर नहीं किया है, सो 1 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 और -6, यहाँ पर माइनस है, राइट। एंड C1/C2 हमें क्या मिला है, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2। जो हमारा A1/A2 है, B1/B2, C1/C2, टोटली सभी क्या है अलग अलग है, राइट। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जब लाइन इंटरसेक्ट हो रहे थे तब हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यहाँ 1/6 है लेकिन यहाँ पर 1 डिवाइड बाय -6 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, राइट। A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, और जब ये इक्वल नहीं होते हैं तब लाइंस जो है इंटरसेक्ट होते हैं। यहाँ पर लिख दूंगी कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब इक्वेशंस क्या है हमारे कंसिस्टेंट है, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यस। तो आपको बताना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, और किसके ऊपर डिपेंड है, लाइंस कैसे है आपकी, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th एंड 5th पार्ट है उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।